प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा सा वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में आपके एक टॉपिक लगता है वैदिक बीजगणित। वैदिक बीजगणित, वैदिक बीजगणित यानी वैदिक एल्जेब्रा। वैदिक एल्जेब्रा स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने इसमें भी दो सूत्र दिए थे। एक सूत्र प्रावर्ती योज्येत, और दूसरा आपका है सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। ये दो सूत्र दिए थे। पहला है सूत्र प्रावर्ती योज्येत और दूसरा सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। इसके अंतर्गत उन्होंने 4 सूत्र दिए थे और इसके अंतर्गत उन्होंने 6 सूत्र दिए थे। सूत्र प्रावर्ती योज्येत में 4 सूत्र दिए थे और सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय में 6 अनुप्रयोग दिए थे। ये कुल मिला के 10 है आपके सामने। इनमें से बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पेपर देखिए पीछे का। अब देखिए, आपको पहले बता रहा हूं सूत्र प्रावर्ती योज्येत के बारे में। इसमें 4 अनुप्रयोग है। इसका प्रथम अनुप्रयोग मैं कर रहा हूं सूत्र प्रावर्ती योज्येत का। ध्यान दे बच्चों, प्रथम अनुप्रयोग। इसमें ध्यान देना कि यदि आपके पास आपको क्या दी मिलेगी, समीकरण दी मिलेगी, उसमें x का y का यानी जो भी चल राशि होगी उसका मान निकालना होगा। तो इसके लिए प्रथम अनुप्रयोग आप देखिए। यदि समीकरण का रूप ये है इफ ax प्लस b बराबर cx प्लस d हो, तो यदि ax प्लस b बराबर cx प्लस d हो तो आपको ये क्या करना है, ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं इसका फॉर्म याद होना चाहिए कि इक्वेशन किस टाइप की है। तो f की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए आप, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है x इक्वल डी माइनस बी इक्वल ए माइनस सी। यदि इक्वेशन इस फॉर्म में है ax प्लस बी इक्वल cx प्लस डी, देन x इक्वल डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ये x की वैल्यू आएगी बच्चों इससे। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। 3x प्लस 5 इक्वल 2x प्लस 4। यह आपके पास एक इक्वेशन है। ये सेम की सेम इससे मैच हो रही है। फर्स्ट एप्लीकेशन से, प्रथम अनुप्रयोग से मैच हो रही है। ये देखो ax प्लस बी इक्वल cx प्लस डी, यहां भी 3x प्लस 5 2x प्लस 4। तो x की वैल्यू इससे आएगी। क्या होता है x इक्वल डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। बच्चों यहां d क्या है 4, यहां 4 आएगा, माइनस b कितना है, b आपके पास कितना है 5 इक्वल a कितना है 3 और माइनस c कितना है आपके पास 2। तो 4 में से 5 माइनस करने पर क्या आएगा -1, और 3 में से 2 माइनस करें क्या आएगा 1। -1 अपॉन 1 के इक्वल क्या हो जाएगा -1। तो यह आ गई आपकी x की वैल्यू। तो यहां इस इक्वेशन में आपका प्रथम अनुप्रयोग लग रहा है। तो ये आपका इसका प्रथम अनुप्रयोग है। इसके बाद अगला बता रहा हूं मैं सेकंड एप्लीकेशन, द्वितीय अनुप्रयोग सूत्र प्रावर्ती योज्येत का। ध्यान दे, अगला अनुप्रयोग द्वितीय अनुप्रयोग, सेकंड एप्लीकेशन। यदि if ax
एक्स प्लस बी अपॉन पी इक्वल सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू। देन ये बोल रहा है, अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था उसमें क्या था, ए एक्स प्लस बी इक्वल सी एक्स प्लस डी था ओनली। यहां पी और क्यू दो अचल राशियां हैं, कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट है। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स की वैल्यू आपको देखो मैं ट्रिक से याद करवा रहा हूं, अभी पहला याद होगा, डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, पी क्यू क्यू पी। आप ऊपर से सही क्रम याद रखेंगे, पी क्यू क्यू पी, ये आप ध्यान दें अच्छी प्रकार से। तो P, पहले P Q, बाद में नीचे Q और P उल्टा, तो ये हो जाएगी, इससे x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। मैं 1.4 का एक क्वेश्चन ले रहा हूं इस एप्लीकेशन से करने के लिए। तो देखिए फॉर एन एग्जांपल 1.4 का एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। फाइव एक्स माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल 2x प्लस 1 अपॉन 5, ये क्वेश्चन है। ये ax प्लस बी अपॉन p इक्वल cx प्लस डी अपॉन q, ये आपकी इक्वेशन है। a b c d p q, ये आपकी चार राशियां हैं। देखिए x की वैल्यू इससे आएगी, बताइए बच्चों d क्या है, d आपका है 1 इंटू, यहां p है, p कितना है आपका 2, उसके बाद माइनस का साइन, b आपके पास -3 इंटू q कितना है 5 अपॉन a कितना है 5 इंटू q कितना है 5, फिर आगे क्या है माइनस c आपके पास है 2 इंटू p कितना है 2। तो देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 3 15 अपॉन 5 इंटू 5 25 माइनस 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, तो ये ऊपर हो गया 17, नीचे हो गया 21, 17 अपॉन 21, ये आपका x की वैल्यू आ गई। ये आपके सेकंड एप्लीकेशन के हिसाब से x की वैल्यू निकल रही है। इसके बाद आगे देखिए, तो ये आपका द्वितीय अनुप्रयोग है सूत्र परावर्त्य योज्यता का। इसके बाद आगे चलेंगे हम तीसरे अनुप्रयोग में। किसमें? तीसरे अनुप्रयोग में। देखिए बच्चों, तृतीय अनुप्रयोग हमें यह बोलता है, तृतीय अनुप्रयोग, थर्ड एप्लीकेशन, तृतीय अनुप्रयोग क्या बोल रहे हैं कि यदि इफ इक्वेशन किस टाइप की है, इसमें इस टाइप की, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल एक्स प्लस सी इक्वल एक्स प्लस डी हो, तो अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की हो, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी हो, तो x इक्वल क्या होगा, मैं लिख रहा हूं, सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। इसको याद करने के लिए आप कैसे याद रखना, कड सी डी का क्या बना, कड अब कड अब कड सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये आएगी एक्स की वैल्यू। इससे आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार की अगर आपके पास कोई भी समीकरण हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं।
एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें देखिए x+7 x+9 इक्वल x-8 और एक आपके पास x-11 सेम इससे मैच हो रही है। देखो चाहे इक्वेशन देख लो, HI ये टाइप देखो, दोनों मैच हो रही है। A कितना है 7, B कितना है 9, C कितना है -8 और D कितना है -11। तो आप x की वैल्यू इससे निकालिए, C इंटू डी। C क्या है -8 इंटू डी, डी कितना है -11, फिर यहां माइनस है बीच में, माइनस फॉर्मूले का माइनस आ गया। ए कितना है आपके पास, ए है 7 इंटू यहां बी है, बी कितना है आपके पास 9 अपॉन ए प्लस बी यानी 7+9 माइनस फॉर्मूले का सी, सी की वैल्यू -8 और फिर फॉर्मूले का माइनस, और डी, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है -11। आप देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 11 इंटू 8 हो गया 88 माइनस 9 इंटू 7 63 अपॉन 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 11 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25 अपॉन इन चारों को प्लस कर दो, 11 और 19, 19 और 9 28, 28 और 7 कितना हुआ 35, दोनों 5 की टेबल से कट रहे हैं तो यहां आएगा 5, यहां आएगा 7, तो 5/7 ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये था आपका तृतीय अनुप्रयोग, सूत्र परावर्तीय योज्यत का ये थर्ड अनुप्रयोग है बच्चों। इसके बाद हम चौथा पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट अनुप्रयोग, इसमें 4 है, चारों पढ़ रहे हैं। हाँ, चतुर्थ अनुप्रयोग, if m upon x plus a plus n upon x plus b इक्वल 0 हो तो x ये दोनों वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, ये भी कांस्टेंट है और ये भी दोनों कांस्टेंट है। इस टाइप की कोई इक्वेशन हो तो फिर x के इक्वल क्या होगा, माइनस का साइन बाहर याद रखना है, बड़ा ब्रैकेट mb प्लस na अपॉन m प्लस n, ये आएगी x की वैल्यू, इससे आएगी x इक्वल माइनस mb प्लस na अपॉन m प्लस n, इससे आपको x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप ध्यान से। तो देखिए इसका भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपके पास एक इक्वेशन है 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 और 2 अपॉन x माइनस 1 और इक्वल 0, ये इक्वेशन है। देखिए बच्चों n की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, n आपके पास -2 है, फिर a प्लस 1 है और b आपके पास -1 है और इक्वल 0, सेम इससे मैच हो रही है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का साइन, m कितना है 1 इंटू b आपके पास -1, फिर फॉर्मूले का प्लस, n आपके पास कितना है माइनस का 2 और उसके बाद इंटू a आपके पास कितना है, यहां देखिए 1 अपॉन m प्लस n, 1 प्लस -2, माइनस का साइन सेम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -1 आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 2, बाहर माइनस पड़ा है, -1 और -2 माइनस का 3 अपॉन 1 में से 2 माइनस करेंगे -1 तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया दोनों, 3 को 1 से डिवाइड करने पर 3 आएगा और किसका आएगा माइनस का, तो यहां आ जाएगा -3 क्योंकि ये दोनों माइनस प्लस हो गए
और आप बार वाला ये माइनस चल रहा है तो ये आ गया माइनस का 3, ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों सूत्र परावर्त के योजित के मैंने चारों अनुप्रयोग कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, इसके बारे में पढ़ेंगे कल।